रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कालू कौवा के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, गोरी बहन, ओ गोरी बहन, दरवाजा खोले, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी गोरी नींद से उठती है। अरे इतनी रात गए, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। रानो चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है। खबरदार, कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की। वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी को पता नहीं। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब उसे आसरा चाहिए होगा। अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जरूर कोई न कोई बात है, तभी तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर जरूर बारिश में टूट गया होगा, तभी यह हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था तब के दिनों में अक्सर हम लोग बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे, और वो बेचारी चिड़िया हमें आसरा दे दिया करती थी। रानो चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। आज फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालू, ज्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने रानो चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौटकर। कालू कौवा गोरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बाहर खड़ी दरवाजे पर बारिश में अपनी बच्ची के साथ भीगते हुए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन गोरी का सख्त पत्थर दिल नहीं पिघलता। बेटा, लगता है ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैंने कालू और गौरी की हर मुसीबत में मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी तो उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में और कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा शहर के जंगल से लौट आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर चौंक जाता है। रानो, तुम और गुड़िया यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? घर से तुम दोनों बाहर क्यों निकली? तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खराब मौसम है, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। बारिश में छत भी टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया के घर मदद मांगने पर उन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। रानो, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू रानो और उसके परिवार को इस तरह बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वह दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा। तभी गोरी ने कहा, अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना। सचमुच मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। चल निकल मेरे घर से, अभी के अभी। मेरी बला से तू मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूंगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर, वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था, तब रानो बहन और भूरा चिड़ा ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा भैया, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। आप बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, आप सब बीमार पड़ जाओगे। फिर रानो चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। अब गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की, वरना इस भयंकर बारिश में हम मर जाते। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो सब कालू के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो जाती है। भूरा चिड़ा और रानो चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार और मदद करनी चाहिए। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करती थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश थी।
हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। हमने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, मैं जानती हूँ। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे, पर रानो चिड़िया अभी भी जाग रही थी। उस समय रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिढ़ा भी जाग रहा था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। टुन्नू अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और कुछ भी खराब न हो। बस तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हमारे और हमारे बच्चों के सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोनों पति पत्नी बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश तो नहीं रुकी। लेकिन उनका घर बारिश के चलते काफी भीग चुका था और वह टूट गया। बच्चे पानी में बहने लगे और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मम्मा, पापा, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचाओ मम्मा। बच्चों घबराओ नहीं, जल्दी से हमारे हाथ पकड़ लो। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ लेते हैं। रानो और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को बचाकर एक डाल पर बैठा देता है। बच्चे पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो कांप रहे थे। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं जी, रहने के लिए हमारे पास बस एक टूटा फूटा आशियाना था, वो भी इस बिन मौसम बरसात ने हमसे छीन लिया। बच्चे बारिश में बहुत भीग चुके हैं। मुझे डर है कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे। ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया, तुम अपने भाई का ध्यान रखना बेटा। मैं और तुम्हारे पापा जंगल से जाकर घर बनाने का सामान लेकर आते हैं, फिर हम अपना घर बनाएंगे। इसलिए जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक आप दोनों घर पर रहना। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को समझाकर जंगल के लिए चले जाते हैं। अभी थोड़ा समय ही गुजरा रहा था कि गोलू जोर जोर से रोने लगा। उसे जोर की भूख लगी थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, खाने को दे दो ना। अब मैं क्या करूं? मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है घर में। मैं गोलू को कहां से भोजन ला कर दूं? गोलू, तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ। देखती हूँ आसपास कहीं भोजन मिल जाए तो मैं तुझे भोजन ला कर दूं। फिर गुड़िया चिड़िया अपने भाई गोलू को अकेला छोड़कर भोजन लेने के लिए चली जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वह भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई गोलू तो वहाँ था ही नहीं। गुड़िया चिड़िया अपने भाई को ना पाकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तभी एक बूढ़ा पक्षी उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। मैं उसे यहीं छोड़कर भोजन लाने गई थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा बेटा, अभी अभी मुझे जंगल में कुछ दूरी पर एक बच्चा घायल मिला है। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। चलो तुम मेरे साथ चलकर देख लो, कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर गुड़िया चिड़िया उस बूढ़े तोते की बात सुनकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि गोलू चिड़ा वहाँ घायल पड़ा हुआ था। अपने भाई को जिंदा देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है और उस बूढ़े तोते से कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा भाई है, लेकिन ये घायल कैसे हुआ? बेटा, एक चील इसे पकड़कर ले जा रहा था। मैंने किसी तरह इसे बचाया है और फिर इसे उठाकर अपने घर ले आया। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं इसे कहाँ कहाँ लेकर घूमता। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर पर ना पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
टुन्नू जी, हमारे बच्चे कहाँ गए? हम तो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर गए थे ना। हाँ रानो, पर तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। फिर अपने बच्चों को ढूंढते हुए रानो और टुन्नू चिड़ा उस बूढ़े तोते के घर पर पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता भी, तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हो गए थे। तभी वो बूढ़ा तोता रानो चिड़िया से कहता है, बेटा, क्या तुम नहीं जानती, यह बड़ा ही खतरनाक जंगल है। इस जंगल में बच्चों को इस तरह अकेला छोड़कर तुम क्यों चली गई थी? अगर मैं सही समय पर न पहुंचता तो पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हो जाता। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। क्या करती बाबा, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम बेघर हो गए। हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, पर जंगल में हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिली। अब जब घर नहीं बनेगा तो पता नहीं मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे इन सब परेशानियों से दूर रखूं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा तोता उससे कहता है, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जादुई पत्ते, इससे तुम अपना घर बना लेना। वह घर बारिश में कभी भी नहीं टूटेगा। इन पत्तों से बना घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम्हें कभी भी किसी बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जादुई पत्तों का घर तुम्हें हर एक परेशानी से बचाएगा। जाओ बेटा, जाकर अपना जादुई पत्तों का घर बनाकर उसमें अपने बच्चों के साथ खुश रहो।